जैसे पाकिस्तान का पीएम अरब जाता है पैसे मांगने समय समय पे, तो अरब का शेख भीतर घुस जाता है। अब इस बार गया तो जैसे ही अरब का शेख भीतर घुसा तो पाकिस्तान का पीएम चिल्लाया, हुजूर जहाँ अपना अंदर मत भगो, क्यों भाग रहे हो, मैं पैसे मांगने नहीं आया। वो शेख वापस बाहर आ गया, बोले फिर क्यों आया था, बोले हुजूर इस बार आटा मांगने आया था। तो ये स्थितियाँ हो गई है। अब राहुल गांधी की बात बहुत अच्छी करी मुकेश मासूम ने, हमें भी मिल गए थे खरगोन में, भारत जोड़ो यात्रा पे निकल गए। मैंने कहाँ जा रहा हूँ, बोले भारत जोड़ने में। तोड़ा किसने था, बोले नेहरू जी ने। मैंने कौन थे, बोले अपने ही थे। तो मैंने जब वो तोड़े तुम जोड़ो, फिर तुम जोड़ रहे हो, फिर हम तोड़े, ये थोड़ी चलेगा। मैंने कहा गलत बात है। तो अरे बोले महंगाई ज़्यादा देश में, उस पर बोलो। मैंने क्यों, क्या हो गया। अरे बोले आटा 40 रुपये लीटर है। मैंने कहा 40 रुपये लीटर कहाँ पे, बोले पाकिस्तान में। मैंने कहा तो भी लीटर 40 रुपये, बोले हाँ। मैंने कैसे, बोले पाकिस्तान में बाढ़ आई थी। मैं हाँ, आधा पाकिस्तान डूब गया। मैंने कहा ये तो सही है। बोले दुनिया जानती है गरीबी में आटा गीला, जब आटा गीला हो गया तो फिर लीटर से ही नपेगा। तो पाकिस्तान की हालत तो ख़राब कर दी है, पानी वानी सब बंद कर दिया। अब आप तो हरियाणा के हैं, हमारे यहाँ मालवा में, इंदौर में कहते हैं दूध दही का खाना से हरियाणा में, सुख का राज सुहाना से हरियाणा में। और पंजाब के लिए कहते हैं, भक्त पूरणवल की किताब में पढ़ा था, सतलज झेलम व्यास सरी राबी और चिनाब, इन पांचों के दरमिया बसे मुल्क पंजाब। तो रेंदो ताली, पंजाब 5 नदी के बीच में है। बाढ़ आ रही है, बरसात का टाइम, ताली बजाने, पानी ज़्यादा आ जाए तो दिक्कत आती है गाड़ी निकालने में। ये माताएं बहनें ताली टाइम पे बजाती, क्योंकि इसमें वेद में मालूम नहीं है। मम्मी पापा की बात करता है, बेटा पापा से ज़्यादा अकल मम्मी में होती है, तेरे में ये ज्ञान नहीं है। हाँ, कहीं के भी घर में जाके देख लेना तू, भले ही वो कमिश्नर बन जाए, कलेक्टर बने कि इंजीनियर की वो साइंटिस्ट बन जाए, लेकिन मम्मी यही कहती है तुम में अकल कब आएगी। सारे काम निपट गए पर अकल आई नहीं अभी तक उनमें। हाँ, क्योंकि महिलाओं पुरुषों से ज़्यादा अकल होती है महिलाओं में। ये कोई मैं मक्खन पाली से नहीं कर रहा हूँ, ये गवर्नमेंट कहती है कि लड़के की उम्र 21 साल हो जाए, लड़की की 18 साल हो जाए तो फिर 2 की शादी कर सकते हो। यानी जितनी अकल लड़के में 21 साल में आती है, उतनी लड़कियों में 18 में ही आ जाती है। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा, ये सही है उसमें। अच्छा देखो, हमारी वोट डालने की उम्र पहले 21 साल थी, गवर्नमेंट ने 3 साल कट करके 18 कर दी। बोले लाइन में लगो वोट डालो, बोले तुम में अकल आ गई वोट डालने की। लेकिन शादी की उम्र 2 महीने भी कम नहीं करी, क्योंकि गवर्नमेंट भी जानती है कि हमारा बेटा 18 साल का हो जाए तो 125 करोड़ के देश को तो संभाल सकता है, भाभी को नहीं संभाल सकता। तो और ये पाकिस्तान का टेंशन मतलब, बेटा वेद तू बहुत अच्छा पढ़ता है, तेरा भविष्य बहुत उज्जवल है। और मफतलाल जी अग्रवाल यहाँ बैठे हुए, भाभी भी बैठी हुई है। और आपको एक बात बता दूं, भाभी यहाँ बैठी है और भाभी पूरा सहयोग करती है इन कार्यक्रमों में। न जाने कितने, जिसकी कोई गिनती नहीं, इतने देशभक्ति के कवि सम्मेलन पूरे देश में। हाँ, बीच बीच में झगड़ा जरूर हो जाता है, क्योंकि बहुत करोड़ों रुपए के नीचे हैं इन प्रोग्राम के चक्कर में। तो भाभी थोड़ी बहुत बोल देती कभी कभी, बोले ये कैसे घर चलेगा अगर तुम यही करते रहे तो। बच्चा भी समझदार है। एक दिन मैंने पूछा, मैंने कहा भाभी आपको ये तो पता होगा, मफतलाल जी अग्रवाल की मिसेज से, मैंने कहा आपको पता होगा भाभी के अपने पूर्वज बंदर थे। तो इनके पहले ही छोरा बोला इनका, बोले तुम्हारे पूर्वज बंदर होंगे, हमारे अग्रवाल थे। ये स्थितियां। तो पाकिस्तान की कोई चिंता नहीं करना है अपने को वेद, क्योंकि 26 मई 2014 को शाम 6 बजे गोधुली बेला में पूरे हिंदुस्तान की जनता ने एक व्यक्ति को यह देश सौंप दिया और प्रधानमंत्री बना दिया। उसका फायदा ये हुआ कि आज 10.25 साल हो गए, हमें किसी बस में या किसी बस स्टैंड पर यह नहीं पढ़ना पड़ा कि लावारिस वस्तु को न छुएं, उसमें बम हो सकता है। चाहे कोई कुछ भी करे, लेकिन मैं 4 पंक्तियां कह के विजेंद्र जी हमारे बीच में, उनको हास्य के कवि को आमंत्रित करता हूं इन 4 पंक्तियों के साथ मोदी जी के लिए। कि वो दंगों का आगजनी का खेल नहीं चलने देगा, वो दंगों का आगजनी का खेल नहीं चलने देगा, लूट मार और ब्लैक मनी का खेल नहीं चलने देगा। और तुम तुलसी से रविदास को, तुम तुलसी से
रविदास को अलग नहीं कर पाओगे, वो सनातनी में तनातनी का खेल नहीं चलने देगा। बहुत बहुत रेंदो ताली। पीयूष जी आप गलत टाइम पे चले जाते हो, गलत टाइम पे। जो हमारा बंटवारा हुआ था 47 में, उसकी विभीषिका का दिवस भी था कल। वो पीड़ा है आज 50,000 माताओं बहनों का तो पता ही नहीं चला है। बाद में जो दुराचार हुए वो अपनी जगह है। तो मैं बहुत आदर और बहुत सम्मान के साथ में आमंत्रित करता हूँ विजेंद्र जी, आइए। विजेंद्र ठाकुर साहब हैं। ठाकुर है बड़ा और न कोई खान बड़ा है, हिंदू है बड़ा और न मुसलमान बड़ा है। अखलाक सबसे कह दो कि इंसान के लिए हो जिसके दिल में दर्द, वो इंसान बड़ा है। इतना बढ़िया अरेंजमेंट मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि मुझे किसी ने बुलाया ही नहीं। और ये भाई साहब बार बार कर रहे थे कि ताली बजाओ ताली बजाओ। आप अच्छे खानदान से हो? नहीं, कहना अच्छे खानदान से हो आप, जो समझ आएगा आप ताली बजाओगे, मेरे को पता है। अब मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। और सबसे बढ़िया बात, भाई साहब ने कैमरे वालों को 2-3 बार टोक दिया, मेरे को अच्छा लगा। सर वैसे मेरी कैमरे वालों से बनती नहीं है, पर आज मेरे को ये देखकर इतने शांत खड़े हैं। जब मेरी शादी हुई थी तो कैमरे वाले ने क्या किया, मेरे को क्या सर आपके पोज लेने आया, तो एक पोज ऐसे कर दिया, ऐसे करवा दिया, ऐसे करवा दिया। और जब बीवी की बारी आई तो उसने मेरी पत्नी के ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, हटा ही नहीं। तो मैंने भाई क्या कर रहा हो? कहना जी मैं अपनी तरफ से सेट कर रहा हूँ। मुफ्त जी वो नाम है जिनका बोले काम, इनकी पूरी टीम को ठाकुर का प्रणाम। हो इजाजत शुरू करें प्रोग्राम। अपने बारे क्या कहूँ, सब हैं जानी जान। ऐसे ही बाल नहीं उड़े मेरी पत्नी का है काम। सच में मेरी पत्नी का है काम। अभी बात चल रही थी जियो वालों की कि जियो वालों ने ये कर दिया, रिचार्ज बढ़ा दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। एयरटेल वाले आए और पोर्ट बीएसएल में पोर्ट करने लगे तो जियो वालों से एक मैसेज दिया, करना है करो, हमको कोई इतराज़ नहीं है, पर आपका सभी डाटा हमारे पास सुरक्षित है और ये सारा डाटा आपकी पत्नी को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, फिर चाहे जियो या मरो। प्यारी जनता देख कर दिल मेरा गद गद हो, हौसला बढ़ जाएगा अगर जोर से ताली होए, लगा दो जोर से ताली होए। मेरी किसी बात का यकीन न किया करो, इकलौती हो घर पत्नी थोड़ा चिंतन किया करो। है बीवी वही जग में सही, क्या कहने, जो शक पति पे किया करे। भाई ऐसा है, बंदे की उम्र पके बालों से या उम्र उसकी ज़्यादा उम्र से ये नहीं लगता कि वो बूढ़ा हो गया। बूढ़ा तब होता है जब पत्नी शक करना बंद कर दे। है बीवी वही जग में सही, जो शक पति पे किया करे। कहाँ थे किसके साथ सवाल हरदम किया करे। जब राम राम जपने से फल अच्छा मिल जाता है, तो आज का नौजवा क्यों यो यो हनी सिंह आता है। ओ साडा हक इत्थे रख मिका चिल्लाता रह गया, उधर बोल राम राम जलोटा जैसलीन ले गया। किसी बड़े शायर ने चंद पंक्तियां पत्नी के बारे यूं भी कही हैं, पत्नियां अद्भुत होती हैं, ना इनका मजाक बनाया करो। पत्नियां अद्भुत होती हैं, ना इनका मजाक बनाया करो।
घर से बाहर जब भी आओ पाँव छू कर तुम आया करो। सुना है कामयाब बंदे के पीछे, ये भाई साहब हैं, एक औरत होती है। सुना है कामयाब बंदे के पीछे एक औरत होती है। वो औरत कौन है पत्नी को न बताया करो। भाई साहब ने समय का और सीमा का ध्यान रखने ये कहा है। समय का ये रख रहे हैं, तो चलिए एक ऐसी बीवी मैंने पाई है, घर का कोई काम न वो मुझसे करवाती है। मेरे उठने से पहले वो खुद उठ जाती है। करके झाड़ू बर्तन वो खाना बनाती है। ऐसी पत्नी ख्वाबों में आती है। मेरे उठने, मेरे बच्चों की माँ भी क्या खूब निभाती है। मेरे बच्चों की माँ भी क्या खूब निभाती है। जो कुछ सीखा माँ अपनी से वो दोहराती है। खाकर अपने 4 पराठे फिर सो जाती है। कहने को अपने पापा की परी कहलाती है। मेरे बच्चों खाना पीना उसको घूमना अच्छा लगता है। क्या कहने? खाना पीना उसको घूमना अच्छा लगता है। पहली 2 तारीखों में प्यार सच्चा लगता है। खाना पीना उसको घूमना अच्छा लगता है। पहली 2 तारीखों में प्यार सच्चा लगता है। अच्छा भैया। गिरगट से पहले बदल वो रंग दिखाती है। मेरा खाकर मुझ पर ही रहती गुर्राती है। मेरे बच्चों अपने ससुर की रोज मैं उठकर पूजा करता हूँ। अपने ससुर की रोज मैं उठकर पूजा करता हूँ। अरे कैसे तूफान को है संभाला पूछा करता हूँ। अपने ससुर की रोज मैं उठकर पूजा करता हूँ। कैसे तूफान को है संभाला पूछा करता हूँ। और छोड़ो बातें सालों की, साली से भी डरता हूँ। सुना है आधी घर वाली साली कहलाती है। ओ मेरे बच्चों जिंदाबाद हो गया। किस्मत ठाकुर की अच्छी क्या बीवी पाई है। किस्मत ठाकुर की अच्छी क्या बीवी पाई है। सच पूछो तो सारी कविता उसने लिखाई है। किस्मत ठाकुर की अच्छी क्या बीवी पाई है। सच पूछो तो सारी कविता उसने लिखाई है। हमने तो सुरताल में रह बस कविता गाई है। अच्छी लगी तो अब तक क्यों ना ताली बजाई है। ओ मेरे बच्चों, मेरे बच्चों की माँ भी क्या खूब निभाती है। मेरे बच्चों की माँ भी क्या खूब निभाती है। खाकर अपने 4 पराठे। ठाकुर साहब बहुत जोरदार, एक बार जोरदार तालियां विजेंद्र जी के लिए। बहुत आनंद कर दिया। देखिए जिस आज़ादी की बदौलत हम यहाँ पर बैठे आनंद कर रहे हैं, आनंद मान रहे हैं, अगर चंद पंक्तियाँ उनके लिए ना पढ़ी गई तो ये। हाँ, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मेरा भारत देश महान हुआ दुनिया को ये ज्ञान। जय माँ भारती, जय माँ भारती, जय माँ भारती, जय माँ भारती। कितने सपूतों को खोया तब जाकर मिली आज़ादी। कितने सपूतों को खोया तब जाकर मिली आज़ादी। आज़ादी के मोल को जानो ना करो यूं बर्बादी।
आजादी के मोल को जानो ना करो यूं बर्बादी, ये भरेगा ऐसी उड़ान देखेगा सारा जहान। जय माँ भारती, ओ जय माँ भारती, जय माँ भारती, जय माँ भारती। अंतरिक्ष में गूंजेगा अब चंद्रयान का गान, क्या कहने। अंतरिक्ष में गूंजेगा अब चंद्रयान का गान। भारत के वैज्ञानिक तुम पर देश करे अभिमान। गई दुनिया सारी ये जान, यहाँ हर बच्चा है कलाम। जय माँ भारती, ओ जय माँ भारती। रंग रूप में भेद न कोई, मिलजुल कर सब रहते। रंग रूप में भेद न कोई, मिलजुल कर सब रहते। अपनी बोली अपनी भाषा बड़े प्यार से कहते। अपनी बोली अपनी भाषा बड़े प्यार से कहते। दिया एकता का परमान, हम दिया एकता का परिमाण, हम करते हैं अभिमान। जय माँ भारती, ओ जय माँ भारती। कितना खोया कितना पाया कितना हमने जाना, बढ़िया बात है भाई। कितना खोया कितना पाया कितना हमने जाना। भारत का इतिहास आज के बच्चों को बतलाना। वाह वाह। भारत का इतिहास आज के बच्चों को बतलाना। उन वीरों को मेरा सलाम, जिंदाबाद, जो आज भी हैं गुमनाम। जय माँ भारती, और जय माँ भारती। विश्व शांति का ये परचम आओ अब फहराएं। वाह। विश्व शांति का ये परचम आओ अब फहराएं। साल 78 आजादी ठाकुर के संग मनाएं। है तिरंगे में मेरी जान, नहीं मिटने दूंगा शान। जय माँ भारती, ओ जय माँ भारती, ओ जय माँ भारती, जय माँ भारती, जय माँ भारती, जय माँ भारती। भारत